सारी पीड़ा इस बात की कि 19 में लोकसभा चुनाव से पहले फैसला क्यों आ गया, आपका कंठ सूख गया जब फैसला आया, ऐसा लगा आप बेहोश हो जाएंगे। अब राम मंदिर लोकार्पित हो रहा है और कांग्रेस का गला सूख रहा है, बोले अभी क्यों करा रहे हो, चुनाव बाद नहीं करा सकते। में भगवान को रख के पूजा करेंगे, हम अपने घर में मंदिर बना के भगवान का पूजा करेंगे, हम अपने हिसाब से भगवान का पूजा करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक बयान पे पूरी मीडिया में उनके बयान को चलाया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का ये देखिए किस तरह का स्टैंड हो रहा है। ये बिल्कुल शरीफ जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर पीर जा सकते हैं, वहां ये नहीं कि मन में पूजेंगे ना, मन में नमाज पढ़ लेंगे नहीं, मन में ईद न मना लेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। राम मंदिर के लोकार्पण का दिन 22 जनवरी हो चुका है और सभी को विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण जा चुका है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी 1949 जब रामलाल विराजमान थे तब से लेकर अब तक ये गए नहीं वहाँ पर, और अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमें बुलाने वाली कौन है। ये इनका नाटक है। क्यों? अगर ये जाएंगी तो इनके जो वोट बैंक है वो खिसक जाएंगे, जो मुस्लिम तुष्टिकरण ये सभी करते हैं तो इनकी वोट बैंक खिसक जाएंगे, इसलिए जाने में नानुकर कर रहे हैं और बहाना ये बना रहे हैं कि बीजेपी हमें बुलाने वाली कौन, हम जब मन होगा हमारे नेता जाएंगे, हम जाएंगे। तो इनकी यही बहानेबाजी चल रही है। तो दोस्तों, इसी पर डिबेट अमिता बहुली उत्तरी समाजवादी प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ कर रहे हैं और इनको बुरी तरह से लताड़ लगा रहे हैं इनकी बुरी तरह से, और इनकी बुरी तरह से धो रहे। तो दोस्तों, डिबेट शुरू से देखिए अंत तक देखिए, कुछ डिबेट में डिफरेंट भी है, मैंने डिफरेंट ऐड भी किया है, तो डिबेट में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। रत्नाकर सिंह जी, राय विचार कुछ बना या अभी टाइम लगेगा? देखिए, पहली चीज ये है कि राम मंदिर जो है वह आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये जो राम मंदिर है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और राजनीति कौन कर रहा है राम मंदिर पे? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर ये किसी को आमंत्रण मिले नहीं मिले, कोई अभी जाए या कोई बाद में जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब जिसकी आस्था जगी तभी वो चला जाएगा। और रही कांग्रेस पार्टी के जो निमंत्रण जो दिया गया है सोनिया गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मेरा मानना है या तो दोनों लोग जाएंगे या तो दोनों लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि राम सबके है ना। राम कोई भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये कोई पार्टी का कार्यक्रम है? ये तो देश के गौरव का विषय है, और देश के जब गौरव का विषय होगा कोई भी जाएगा। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम लिया और बोला कि बड़े नेता हैं, उन्होंने राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? उनको निकाल दिया। एक मिनट ना भाई, एक मिनट, उन्हें हटा निकाल दिया पार्टी से। तो बात ना 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 बात ही यहीं से शुरू होगी। उनको निकाल दिया कि नहीं? अमिताभ जी, अभी सुन लीजिए ना ना, हमारी सुन लो फिर बोलो, अभी रुको, हमारी सुनो फिर बोलो। प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकाल दिया, हाँ या ना? अगर निकाल दिया तो मैं कह दूंगा केवल प्रमोद कृष्णन, और नहीं निकाला तो बोलूंगा कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन जी। अब मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब हाँ या ना में तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? कौन है? आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, या कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, महासचिव है? कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? ये बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक बयान पे पूरी मीडिया में उनके बयान को चलाया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का ये देखिए किस तरह का स्टैंड हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो भी बयान है वो व्यक्तिगत बयान है और वो किसी पद पे नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा, खुले रूप से कहना चाहूंगा, और उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान समझा जाए और आधिकारिक बयान समझा जाए, ये दिखाने वाली की भी गलती है और सोचने वाली की। ठीक है रत्नाकर भाई, हमारे पार्टी का अधिकारिक प्रवक्ता ठीक है, बड़ा उलझा दिया रत्नाकर सिंह ने। कांग्रेस ही उलझी हुई है तो रत्नाकर जी कैसे सुलझे? एक अब आगे बात दोबारा में आगे था, बोलना भी नोट कर लो। उन्होंने पूछा, वो तो प्रमोद कृष्णन सुन रहे होंगे, वो उत्तर देंगे इनको टेलीफोन करके कि हम क्या हैं, लेकिन मैं बता दूं, उन्होंने पूछा प्रमोद कृष्णन कौन है। प्रमोद कृष्णन एक ऑफिशियल कमेटी बनी थी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, लगातार नहीं बोलो रत्नाकर, प्रियंका गांधी के सलाहकारों की ऑफिशियल सूची कांग्रेस की, उसमें सलाहकार थे प्रियंका गांधी के। अब पूछो प्रियंका गांधी कौन है? अब जो कांग्रेस में ये पूछा प्रियंका गांधी कौन है, उसे तो कांग्रेस छोड़ी देनी चाहिए। भैया हमसे पूछ रहे हो कृष्णन कौन है, सचिन पायलट से पूछ लो प्रमोद कृष्णन कौन है, दिग्विजय सिंह से पूछ लो जो उनके घर जाते हैं, उनसे पूछो ना, किस चक्कर में पड़े हो?
गजब बात कर रहे हैं। और वो कह रहे कि केवल आधिकारिक प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी के मेंबर की बात आएगी, तो फिर आपके जो देश भर के हजारों कार्यकर्ता नेता हैं, इनके मुंह पे टेप लगा दोगे क्या? ये क्या करेंगे? ये धर्मशाला में बैठेंगे, इसलिए ऐसी बात नहीं करते, ठीक। और कम से कम आपको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि प्रमोद कृष्णन कौन है, उनकी हैसियत क्या है। पता नहीं कल पासा बल पलट जाए, आपको लिए मुश्किल पैदा हो जाए, ये कल फिर एडवाइजर हो जाए प्रियंका गांधी, तब क्या करोगे? तो मुसीबत में फंस जाओगे भैया, हमें सच बोलना है, हमें ठीक, फंस जाओगे। इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, मैं एक बात नहीं, ठीक रहता है भाई, लगातार नहीं करो। दूसरी बात मैं नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं है? क्या किसी ने बोला कि ये कार्यक्रम भाजपा का है? नहीं ना। आपको ये कहने की, सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती कि राम सबके हैं? आपका आचरण बोलना चाहिए कि राम हमारे सबके हैं। आपको गले का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है बार बार कि राम हमारे भी हैं, हमारे भी हैं? आपका आचरण इतना बुलंद होना चाहिए कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े बोलने की। आप पहले ही रामलला के दर्शन करने कभी गए होते, नेहरू जी से लेके और आज तक, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि राम हमारे भी हैं। समझ रहे ना? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय 1949 में मूर्ति रामलला का प्राकट्य हुआ था, तब से लेके राहुल गांधी तक, जब से राहुल गांधी समझदार हुए, वयस्क हुए, तब कोई गया होता रामलला को आरती करने, प्रणाम करने, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। एच.एस. रावत वैसे ही मानते कि आप रामलला के भक्त हो, लेकिन अब वो कैसे माने? वो कह रहे हैं कि भैया 75 साल में कभी ये गए नहीं रामलला के, दाएं बाएं से घूम के निकल आए, लेकिन वहां नहीं गए, तो कैसे मान लें? इसलिए मैं सबसे कहता हूं, आचरण से प्रमाणित करिए, वाणी बहुत देर तक नहीं टिकती। अशोक जी, जो बात मैंने कांग्रेस से पूछी थी, भाई आपसे पूछता हूं, घर में राय विचार हुआ फाइनल कि जाना है 22 जनवरी को कि नहीं जाना है, या अभी चिंतन चल रहा है, मंथन? देखिए, कोई चिंतन मंथन नहीं चल रहा है, और भगवान जी सबके हैं। भगवान राम कोई भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। और नहीं, किसी ने कहा पेटेंट है? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। किसी ने पेटेंट का दावा किया क्या? नाम बताओ आप उसका। देखिए अमिताभ सर, देखिए, जब भगवान जी का बुलावा आएगा तब सभी लोग जाएंगे, और जब भगवान जी का बुलावा आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि 22 तारीख को ही जाएं। अगर 22 तारीख को नहीं जा पाएंगे तो बाद में जाएंगे। ये कोई 22 तारीख डेडलाइन नहीं है भगवान की। भगवान के मंदिर में तो कभी भी जाया जा सकता है। नहीं, 22 को कोई और अर्जेंट काम में है? कोई 22 को और अर्जेंट काम है पार्टी का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 22 को अर्जेंट काम है कि नहीं काम है। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान जी का जब बुलावा आएगा, जब भगवान जी का आदेश होगा, तो सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए जाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिसे बुलाए उसी दिन सब लोग जाएं। ये कोई जरूरी तो है नहीं ना। भगवान जी का मंदिर है, भगवान जी सबके दिल में है। अच्छा अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया। बाकी तो भाजपा को आप जो कहोगे भाजपा उसका उत्तर देगी, आप भाजपा को उत्तर दो, भाजपा आपको दे। लेकिन एक छोटा सवाल आ गया, 1949 में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ, ठीक, उस मध्य गुंबद में, ठीक, मध्य रात्रि को। उसके 49 से लेके आज तक कितने साल हो गए, जोड़ लो, ठीक। तब से 49 तो पुरानी बात होगी, जब से मुलायम सिंह जी नेता हो गए, ठीक, विधायक चुन लिए गए, 67 से मान लो, 67 से तो नेता हो ही गए थे। तब से लेके आज अखिलेश यादव तक कभी रामलला के दर्शन करने गए? अभी तक बुलावा नहीं आया। अमिताभ जी, मेरे को 60-65 साल हो गए, अब तो नहीं। आप गए, वहां गुजरे, उधर गए, लेकिन उधर मंदिर नहीं गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, अभी तक बुलावा नहीं आया। तब तो बड़ा गड़बड़ है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी दिखावे में विश्वास नहीं करती है। अरे अभी आपने कहा बुलावा आएगा, सब लोग जाएंगे चरणों में रामलला के। अब हमने वही सवाल पूछ दिया तो करें बोला दिखावे में विश्वास नहीं रखते। हम कह रहे आप 1949 से आज तक ना टाइम नहीं निकाल पाए, या बुलावा नहीं आया, दोनों ही बातें खराब है। अगर टाइम नहीं निकाल पाए तो भी खराब, और अगर बुलावा नहीं आया 75 साल में तो भी खराब। नहीं अशोक भाई, गलत कहा हो तो बता दें। मैं बोलूं? जी जी, देखिए, ऐसा है कि भगवान का पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है सर। हम अपने दिल में भगवान को रख के पूजा करेंगे, हम अपने घर में मंदिर बना के भगवान का पूजा करेंगे, हम अपने हिसाब से भगवान का पूजा करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताएगी कि आपको ऐसे भगवान को पूजा करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो सर पूजा श्रद्धा। यादव जी एक मिनट यादव जी, एक मिनट। आपको न्योता भाजपा ने तो भेजा नहीं ना, भाजपा ने तारीख तय की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आपको न्योता दिया, उसने तारीख तय की, वो कार्यक्रम की संयोजक है। आप उसको जवाब दो ना, भाजपा तो कार्यक्रम करने नहीं।
कार्यक्रम कर रहा है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट आपको लेना नहीं चाहिए था, निमंत्रण कह देना चाहिए हम तो अपने घर में पूजा करते हैं, हम नहीं जाते अयोध्या। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कभी कन्नौज के सांसद बोलेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई और बोलेगा। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये चीजें सबको पता है कि ट्रस्ट और भाजपा में क्या संबंध है, क्या नहीं संबंध है। ये सारी चीजें कोई अलग नहीं है ना, तो भाजपा से ट्रस्ट अलग है ना ट्रस्ट से भाजपा अलग है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट अलग है भाजपा अलग है, तो ये चीजें पब्लिक को कम से कम डाइजेस्ट नहीं होंगी। सारी चीजें एक दूसरे से मतलब कॉम्प्लीमेंट है, चाहे ट्रस्ट हो या भाजपा। तो हमारा मानना सर कि हम भगवान को कैसे पूजेंगे, भगवान के प्रति कैसे अपनी आस्था रखेंगे, ये हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। किसी से सीखने की जरूरत नहीं ना, कहते नहीं। ठीक बात है, टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं लखनऊ में बाहैसियत मुख्यमंत्री, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर पीर जा सकते हैं। वहां ये नहीं कि मन में पूजेंगे ना, मन में नमाज पढ़ लेंगे नहीं, मन में ईद न मना लेंगे नहीं, ईदगाह जा सकते हैं। रत्नाकर अभी नहीं भैया है ना, अशोक यादव जी, वहां धर्म व्यक्तिगत मामला नहीं है, वहां धर्म सार्वजनिक मामला है। रोजा इफ्तार करना हो घर में मुख्यमंत्री होते हुए, वो सार्वजनिक मामला है। दूसरा हिंदू धर्म का मसला है तो बोलो ये कौन होते हैं हमको बताने वाले, मंदिर वाले। हम अपने घर में अंधेरे कमरे में पूजा करेंगे, बल्ब भी नहीं जलाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। आप आज में देवा शरीफ जाएंगे, बड़े छोटे, अरे वो टीले वाली मस्जिद जाएंगे, अच्छी बात है, जाइए। ये भी तो देश देख रहा है ना मित्र, संभाव का अभाव है, इसीलिए ये स्थिति है। राजनीतिक लोगों का सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है देश में? उनसे कहो भाई तुम मंदिर क्यों नहीं गए, बोले हम अपने घर में अंधेरे कमरे में पूजा करते हैं, मुंह में ऐसे काला कंबल डाल के, किसी को दिखाते नहीं। ठीक बात, लेकिन हम ये बताते हैं टीवी पर बैठ के कि मुहूर्त कौन सा अच्छा था राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए। गजब हो गया, काशी के पंडित क्या करेंगे, काशी की विद्युत परिषद क्या करेगी अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मुहूर्त निकालने लगेगी? अपने जाने का मुहूर्त नहीं निकाल पाए 75 साल में, मंदिर का मुहूर्त निकालेंगे रावत जी। तो हमें लग रहा है आप लोगों का भी काम खत्म हो गया, फिर तो कांग्रेस ही मुहूर्त निकाल देगी। अयोध्या, अरे हम करें चलो अयोध्या का निकल गया, आप मथुरा का मुहूर्त निकाल दो, वहीं जाके कार सेवा करो। कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, इस बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे, रत्नाकर भाई भी, मनोज पंडित जी भी, सब। जहां हड़बड़ी हुई तहां गड़बड़ी हुई। कांग्रेस ने एक बार अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, पैर ले जाके कुल्हाड़ी दे मारा था जब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हुजूर 19 के चुनाव तक मुकदमा बंद कर दो। बोले क्यों? बोले चुनाव तक मुकदमा ना चलाओ, आपको मेरी कसम, सुनवाई बंद कर दो, चुनाव बात कर लेना। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उनको लानत मलानत भेजी सिब्बल को, और जो हुआ सो हुआ, फैसला आ गया। फिर कांग्रेस ने दूसरी गलती की, जब अभी उदित राज ने 15 दिन पहले कहा कि ये जो लोकार्पण है इसकी तारीख चुनाव के बाद रखी जाए। मैंने कहा ले अपनी टांग इनने फिर कुल्हाड़ी दे मारी। अब वोट नहीं आएगा तो फिर हल्ला मचाएंगे जनता पर और मीडिया पर, कहेंगे मीडिया वाले गड़बड़ कर दिए। बताओ, आपके लक्षण भी तो देखो भैया। आप ठंड में अमरूद खाओगे फिर कहोगे जुकाम हो गया, क्यों खाया था अमरूद? उसी बात को रत्नाकर जी ने थोड़ा उदित राज के स्टाइल में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चतुराई के साथ कहा। क्या किसी ने कांग्रेस में चिंतन किया होगा कि भाई ये सीधे बोलना ठीक नहीं है, तो उसको रामनवमी जोड़ो, चलो कुछ तो लफड़ा खत्म हो। सारी पीड़ा इस बात की कि 19 में लोकसभा चुनाव से पहले फैसला क्यों आ गया, आपका कंठ सूख गया जब फैसला आया, ऐसा लगा आप बेहोश हो जाएंगे। अब राम मंदिर लोकार्पित हो रहा है और कांग्रेस का गला सूख रहा है, बोले अभी क्यों करा रहे हो, चुनाव बाद नहीं करा सकते थे? इस बात का कोई मतलब है? मैं तो कहता हूं एक भी क्षण प्रतीक्षा का कम हो जाए तो अच्छा है। ये कांग्रेस को क्या हो गया? गांधी जी की वंशवेल है, जो महात्मा गांधी के नैतिक संरक्षण में पले बड़े लोग, उनकी पार्टी अब ऐसी भाषा बोल रही है। 500 साल की प्रतीक्षा कम है क्या? आपको चुनाव दिखता है हर समय, इस देश में तो हमेशा चुनाव होता रहेगा। और चलिए अब उसकी चिंता भी छोड़ो, ये झंझट भी खत्म होने वाला है। लिख लो मेरी बात, अशोक जी, आप भी, रत्नाकर जी, 2029 से एक देश एक चुनाव, विधानसभा लोकसभा का एक साथ चुनाव होगा, ये टंटा भी कटा। लिख लो कागज पर, 2029 से व्यवस्था हो गई पूरी, जान लीजिए। मेरे तो एल लग गए। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे तो ये डिबेट वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग बोरिंग फील कर रहे हो, एक ही मुद्दे पर ये वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन मुझे अमिताभ नेहोत्री जी के अलावा दूसरी डिबेट वीडियो बनाना पसंद ही नहीं है, फिर भी मैंने ये डिबेट वीडियो बना दी। और आप लोग बोर हो के तो मेरे ख्याल से वीडियो देख ही नहीं रहे, बहुत कम व्यू देख रहा हूँ लोगों के, बहुत कम सपोर्ट देख रहा हूँ। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको ये डिबेट वीडियो पसंद है, मेरा काम पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।